कि झारखंड में भी एक तरह से बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि अब तक वहां पे भी हर बार सरकार बदल दी जाती थी, किसी भी सरकार को अब बहुमत नहीं मिलता था, बहुमत से दूर रह जाती थी। तो ये जो एक क्या कहूं मैं आपको, कांस्य पदक कह लीजिए इंडिया गठबंधन के लिए। झारखंड हालांकि एक बड़ा राज्य है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र के मुकाबले में एक सांत्वना इंडिया गठबंधन के लिए ये है। कांग्रेस के लिए क्या ये सांत्वना मानी जाएगी, या ये जेएमएम की अपनी जीत है? और मतलब बीजेपी की तो बड़ी हार है हरियाणा जो झारखंड में हुई, क्योंकि जितना कोशिश हेमंत बिस्वा शर्मा ने की, बांग्लादेशी का जितना बड़ा कैंपेन चलाया, उसका कोई असर वहां पर। तो ये झारखंड के नतीजे को आप क्या बीजेपी को सेटबैक मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कॉमन थ्रेड है लाड़की बहना योजना और मैया योजना। जो लाड़की बहना योजना ने महायुति के लिए महाराष्ट्र में काम किया, वही मैया योजना ने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस सरकार के लिए झारखंड में काम किया। 54 लाख महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, गरीब देहात महिलाएं, जिनके लिए 1,000 रुपया बहुत बड़ी कीमत होता है, उनको कई महीनों से ये पैसा मिल रहा था। और हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि दिसंबर से वो 2,500 रुपया देना शुरू कर देंगे। तो स्वाभाविक है कि लोग उस महिलाएं, 54 लाख महिलाओं का ये रहा, 5% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया। और फिर हेमंत सोरेन के आदिवासी नेता की छवि को खुद बदनाम करने की कोशिश जिस ढंग से बीजेपी ने की, ईडी का आरोप लगवाकर, जेल में डलवाकर, वो सारी चीजें बीजेपी पर हावी पड़ी। और झारखंड जैसे इलाके में हिंदू मुसलमान करना, घुसपैठिए की सवाल उठाना और टूट फूट करना, चंपई सोरेन को लेना, गीता कोड़ा को लेना, अर्जुन मुंडा की पत्नी को लेना, सीता सोरई को लेना, ये कहीं काम आया, कहीं काम नहीं आया। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में महायुति के जीत के जो कारण रहे, वही कारण झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस की जीत के रहे। कांग्रेस को कमजोर कड़ी माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, ये बड़ी गनीमत है। और हेमंत सोरेन को एक नई राह मिली होगी इससे। पर विजय जी, जैसे आपने कहा, ये बात तो सही है कि दोनों राज्यों में एक कॉमन थ्रेड ये है कि महिलाओं के लिए जो स्कीम चली, उसका सरकारों को फायदा मिला और वो लौटने में उनको फायदा हुआ। ईडी की लेकिन जो बात कही वो महाराष्ट्र पे लागू नहीं होती, क्योंकि महाराष्ट्र में तो ईडी काम कर गई बीजेपी के लिए, अगर आप देखेंगे। मतलब इसका ईडी का ही आरोप लगते रहे ना बीजेपी पर, कि ईडी का इस्तेमाल करके उन्होंने तोड़फोड़ कर ली। या अभी भी जो विपक्ष के नेता थे उनको उन्होंने निशाना बनाया।